हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर की शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय की अपने टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट की वीडियो में हम लोगों ने एससीईआरटी और एसटीईआरटी के कुछ विभाग को देखा था। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एससीईआरटी के 2 विभाग के बारे में जानकारी ली थी। तो हमारे 2 विभाग कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था राज्य शिक्षा संस्थान, एससीईआरटी का इस विभाग के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि राज्य शिक्षा संस्थान पहला विभाग ये हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा विभाग हम लोगों ने इसका क्या पढ़ा था, राज्य विज्ञान शिक्षा विभाग, राज्य विज्ञान शिक्षा विभाग। ये 2 विभाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे एससीईआरटी के। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने विभाग नंबर 3 राज्य हिंदी संस्थान। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, इसके बारे में, ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, राज्य हिंदी संस्थान का मुख्यालय है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में इसका मुख्यालय है। और वाराणसी पड़ता कहाँ है, यूपी में। तो उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी के हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग के रूप में राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित किया गया था। राज्य हिंदी संस्थान, जिसे हम लोग भारतीय भाषा विभाग के रूप में भी जानते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित किया गया था। तो ये तो विभाग हो गया। अब इसका वर्क क्या होता है, हम लोग इसे कार्य देखते हैं। तो इसके कार्य, राज्य हिंदी संस्थान के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी और संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। देखिए, विभाग का नाम जरूर है कि राज्य हिंदी संस्थान, लेकिन ये 2 विषय को लेकर चलता है, हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों को तैयार करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था राज्य विज्ञान शिक्षा विभाग, तो विज्ञान विषय एक है, लेकिन वहाँ पर गणित और विज्ञान 2 वर्क हुआ था, वो भी यूपीएस वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी यूपीएस है। अब हिंदी, तो हिंदी संस्कृत से रिलेट करती हुई है, इसलिए यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं, करवाता है यह विभाग, ठीक। भाषा के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करता है। जो टीचर हिंदी और संस्कृत में इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाने में, तो उनके लिए ये मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित भी करता है। यह संस्थान हिंदी भाषा को अद्यतन बनाने के लिए भी कार्य करता है, कि हिंदी भाषा को मेन इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए भी यह विभाग काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा राज्य हिंदी संस्थान। देखिए, विभाग छोटे छोटे से हैं, एससीईआरटी के अंदर विभाग आते हैं, वही हमको जानना है। एससीईआरटी हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पहला विभाग अपना राज्य शिक्षा संस्थान, इसके बाद राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, अब राज्य हिंदी संस्थान पढ़ रहे हैं। अब चौथे विभाग की तरफ चलते हैं, हमारा आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान जिसे बोलते हैं। चौथा विभाग हमारा आता है आंग्ल भाषण शिक्षा संस्थान, ये चौथा नंबर है। अब देखो, आंग्ल का मतलब है, तो बनी बात है कि अंग्रेजी, और अंग्रेजी से कौन से रिलेटेड होंगी, विदेशी भाषाओं। तो ठीक है, यह संस्थान उत्तर प्रदेश के, देखिए, अंग्रेजी और विदेशी भाषा के मुख्य विभाग के रूप में यूपी के कहाँ पर है, प्रयागराज जिले में। राज्य हिंदी संस्थान हमारा कहाँ था, वाराणसी में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान वो हमारा था प्रयागराज में, ठीक है। और राज्य हिंदी संस्थान वो भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो सारे के मुख्यालय ज़्यादातर प्रयागराज या वाराणसी में। तो आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान का मुख्यालय प्रयागराज में जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी भाषा एवं उससे रिलेटेड विदेशी भाषा के विभाग के बारे में इसको हम लोग इस वजह से इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए, सारे यूपीएस सारे विभाग उच्च प्राथमिक स्तर पर किताबें
तैयार करते हैं। चाहे राज्य विज्ञान शिक्षा हो, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर वो गणित और विज्ञान की पुस्तकें तैयार करता था। हिंदी हिंदी हमारे जो विभाग है वहाँ पर हिंदी और संस्कृत उच्च प्राथमिक स्तर पर उनकी पुस्तकें तैयार की जाती। अब अंग्रेजी आंग्ल आंग्ल विद्यालय हमारा आ गया, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। तो वहाँ पर क्या होगा, यह विभाग मुख्यतः उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है और इसके अलावा ये अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन हेतु ये वर्क करता है। नई शिक्षण विधियों को मिला करके ये वर्क करता है। जैसे देखिए, नई शिक्षण विधियों में आदि के निर्माण से भी जुड़ा है। और इसके अलावा यह विभाग अंग्रेजी भाषा में जो होते हैं, अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करना, आपको अंग्रेजी ही सीखना है तो उसके लिए डिप्लोमा भी कराता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के अलावा ये टीजीटी पीजीटी शिक्षकों पर भी मान्य होता है। ये डिप्लोमा कराता है अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में, डिप्लोमा कराता है, जो कि डिप्लोमा जो होता है वो हमारा प्राथमिक प्राइमरी में वर्क करता है। प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी और पीजीटी में भी वो डिप्लोमा वर्क करता है। तो ये था हमारा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट 5वें नंबर पे। बहुत इम्पॉर्टेंट है 5वां नंबर हमारा। चलिए हम लोग 5वां नंबर अपना देखते हैं। 5वां नंबर हमारा, एक मिनट रुकिए, हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। और 5वां नंबर है हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला। बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज में। ये किसकी सिफारिश पर हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना प्रयागराज में होती है। कब, वो भी 1947 में। ठीक है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1947 में की जाती है। अब इसकी एग्जैक्ट अगर हम लोग को लोकेशन पता करनी हो तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, यह प्रयागराज शहर में कुल भास्कर आश्रम परास्नातक कॉलेज के समीप बिल्कुल पास में है। कुल भास्कर आश्रम परास्नातक कॉलेज। अब ये कुल भास्कर आश्रम परास्नातक कॉलेज वहाँ की फेमस जगह है प्रयागराज की, इसलिए इसके नज़दीक बना है। और यह हमारा उत्तर प्रदेश जो मनोविज्ञान शाला है, ये भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला भी है। विद्यालय स्तर पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं, यहाँ पर समस्याओं के समाधान लिख दें हम, समस्याओं, आपको जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उसके समाधान हेतु यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश का मनोविज्ञान शाला बनाया गया प्रयागराज में। ठीक है, 5 से 20 वर्ष तक के छात्र छात्राओं के निर्देशन हेतु ये संस्था वर्क करती है, 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के छात्र छात्रों के लिए। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो पदेन निदेशक होता है। कौन सा, पदेन निदेशक। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो पदेन निदेशक होता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक मुख्य मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक भी यहाँ पर होते हैं। 3 अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी पदेन निदेशक, उसके बाद एक मुख्य मनोवैज्ञानिक और एक मनोवैज्ञानिक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या वर्क करता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो यूपी गवर्नमेंट के सरकार में जो पुलिस की भर्तियाँ आती हैं, एसआई आदि के पद के लिए सलाहकार संस्थान के रूप में भी ये वर्क करता है। राज्य स्तर पर जो खिलाड़ियों के चयन या कार्य करने वाली सलाहकार, उनके लिए भी ये संस्थान वर्क करती है। सभी लोग मनोविज्ञान से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम लोग की एसआई की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, किस पर क्या कैसे करना है, हमको सारी चीज़ें, अगर मनोविज्ञान हमारी माइंड से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका ये निर्देशन करता है।
राज्य उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एनसीईआरटी के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का आयोजन भी यह संस्थान करती है, एनसीईआरटी के साथ मिल करके। देखिए, इस हम लोगों ने 1947 में इसकी स्थापना बताई, लेकिन कुछ लोग होते हैं इनकी स्थापना 1949 भी मानते हैं, लेकिन 1947 इसकी स्थापना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे विभाग। चलिए हम लोग दो विभाग और छूटे वो भी देख लेते हैं। राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। ठीक है, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि हमारा 6ठा नंबर का। ठीक है, देखिए शारीरिक से रिलेटेड है तो आपको ही मालूम है, शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और रामपुर जिले में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ज़्यादातर सभी एससीईआरटी का मुख्यालय भी हमारा प्रयागराज में है, तो ज़्यादातर सभी इसके जो विभाग बनाए गए सब प्रयागराज के इर्द गिर्द आसपास ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब ये संस्था क्या करती है, ये शारीरिक शिक्षकों में डिप्लोमा प्रदान करने हेतु डीपेड का द्विवार्षिक कोर्स चलाया जाता है। यहाँ पर आपको अगर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा करना है तो डीपेड का कोर्स होता है, वो भी 2 वर्ष का यहाँ पर इस संस्थान से। बस इसका इतना ही रोल है। हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। राजकीय शिशु शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है हमारा बहुत। ये संस्थान शिशु प्रशिक्षण हेतु इस क्षेत्र में कार्य कर रहे जो भी अध्यापक इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे नर्सरी स्तर पर द्विवर्षीय सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं सीटी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। जो टीचर ऐसे होते हैं जो शिशु प्रशिक्षण हेतु डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट में कोर्स कर सकते हैं। और ये हमारा पड़ता कहाँ पर है, इसका ही मुख्यालय हमारा प्रयागराज और आगरा में शिशु शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस 2 जगह के विद्यालय की स्थापना की गई है, एक हमारा आगरा और एक प्रयागराज। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट चलते हैं। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग STET, सुपरटेंड नहीं, SIET बोलते हैं, हमने ये नहीं लिखा। ठीक, स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारा लखनऊ जिले में है। और इसका कार्य क्या होता है, हम लोग इसके बस कार्य और मुख्यालय देखेंगे। इसका कार्य क्या होता है, विद्यालय शिक्षा से जुड़ी जो भी सामग्री हैं जो दूरदर्शन कार्यक्रम में प्रयोग होती हैं, टीवी है, पीपीटी है, स्लाइड है, चलचित्र आदि का निर्माण करना होता है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हमारे यूपी के लखनऊ जिले में है। और इसका वर्क क्या होता है, तो जो विद्यालय से जुड़ी शिक्षा की जो भी सामग्री होती हैं तथा दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका ये निर्माण करता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्लाइड होती है, पीपीटी होती है, चलचित्र आदि का ये निर्माण करता है। एक हमारा आखिरी संस्थान और देख लीजिए, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जिसे बोलते हैं CTE। तो इसकी स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित महाविद्यालयों के शिक्षा महाविद्यालय के रूप में प्रोन्नत किया गया। कहने का मतलब जो शिक्षक टीचर भी होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर, उसीलिए इसे बोलते हैं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। और ये किसके लिए वर्क करता, तो माध्यमिक स्तर के जो भी टीचर होते हैं उनके लिए ये संस्थान वर्क करती है, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए। चलिए ये हमारे मुख्यालय हैं, इसके 3 मुख्यालय हैं। और भी संस्थान हैं, जैसे एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब हमको बस इसका देख लेना है। गृह विज्ञान प्रशिक्षण हमारा है ये, देखिए गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। राजकीय बेसिक ट्रेनिंग महाविद्यालय कहाँ पर, हमारा वाराणसी में। राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय कहाँ पर, हमारा लखनऊ में।
बस यही इसके 3 कॉलेज हैं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के। 3 जगह कॉलेज बनाए गए हैं, एक प्रयागराज में जिस यहाँ पर गृह विज्ञान प्रशिक्षण होता है, और वाराणसी में राजकीय बेसिक ट्रेनिंग महाविद्यालय है, और लखनऊ में राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय है। तो ये पूरे थे हमारे SCERT के सारे प्रशिक्षण संस्थान जहाँ SCERT के विभाग के रूप में वर्क करते हैं ये। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।